नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मैं हूँ डॉक्टर चिंतन डामोर। आज मैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लिए मार्च 2026 के राशिफल की चर्चा करूंगा। सबसे पहले मार्च 2026 की ग्रह स्थिति के बारे में चर्चा करते हैं। चंद्रमा अपना गोचर सिंह राशि से प्रारंभ करेंगे। मंगल 23 फरवरी को कुंभ राशि में आ जाएंगे और पूरा महीना कुंभ राशि में ही ये गोचर बनाए रखेंगे। बुध 26 फरवरी 2026 को कुंभ राशि में वक्री होंगे। फिर 1 मार्च 2026 को ये कुंभ राशि में अस्त होंगे और 14 मार्च 2026 को बुध कुंभ राशि में उदय होंगे और 20 मार्च 2026 को बुध कुंभ राशि में मार्गी होंगे। बृहस्पति 11 मार्च 2026 को मिथुन राशि में मार्गी होंगे। शुक्र 2 मार्च 2026 को अपनी उच्च राशि मीन में चले जाएंगे और 26 मार्च तक मीन राशि में रहेंगे और फिर 26 मार्च को ये मेष राशि में चले जाएंगे। शनि 7 मार्च 2026 को मीन राशि में अस्त होंगे और सूर्य 15 मार्च 2026 को मीन राशि में चले जाएंगे और शेष महीना ये मीन राशि में ही रहेंगे। राहु कुंभ राशि में रहेंगे और केतु सिंह राशि में रहेंगे। आइए राशिफल की अब शुरुआत करते हैं। इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, इस चैनल पर जो नए आए हैं और इस चैनल से जो जुड़े लोग हैं, कृपया इस वीडियो को आपको अच्छा लगने पर आप लाइक कीजिए और वीडियो को आप शेयर भी कीजिए। और जो नए आए हैं वो कृपया इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को आप प्रेस कर दीजिए। आइए अब राशिफल की शुरुआत करते हैं। मकर राशि की बात करते हैं। आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आपके लग्ने शनि तीसरे भाव में अस्त के रहेंगे, तो छठे भाव में गुरु मार्गी होंगे। गुरु यहाँ पर मार्गी होंगे तो आपके स्वास्थ्य में सुधार होना शुरू हो जाएगा, मगर लग्ने से यहाँ पर अस्त के तो कुछ न कुछ स्वास्थ्य समस्याएं इस महीने आपको दिक्कत दे सकती है। द्वितीय भाव में सूर्य, बुध, मंगल और राहु की युति रहेगी, तो आंख, मुंह और गले से संबंधित समस्याएं यहाँ पर बढ़ सकती है। आपके करियर के दृष्टिकोण से देखें तो आपके 10वें शुक्र है जो कि तीसरे भाव में उच्च के रहेंगे, तो इस महीने करियर में आपको सफलता प्राप्त होगी। बेरोजगारों को रोजगार की प्राप्ति होगी। नौकरी पेशा वर्ग के लिए भी यह समय अनुकूल है। इस दौरान वर्क प्लेस पर किए गए आपके प्रयास सफल रहेंगे। सीनियर्स आपके कार्य की तारीफ करेंगे और व्यापारी वर्ग की बात करें तो व्यापार में भी वृद्धि देखने को मिलेगी और धन कमाने के आपको अवसर भी प्राप्त होंगे और विदेशों से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। आपकी आर्थिक स्थिति की बात करें तो आपके धन भाव पर सूर्य, मंगल, बुध और राहु की युति रहेगी, तो आपके द्वादश भाव पर गुरु, केतु और शनि की दृष्टियां भी बनी रहेगी। इस महीने आपकी आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर रहेगी। इस महीने आपके खर्चों में अधिकता रहेगी और धन संचित करने में भी कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ेगा। इस महीने आपकी सेविंग्स भी प्रभावित हो सकती है और इस महीने आपको धन का निवेश करने से बचना चाहिए। अब बात करते हैं आपके प्रेम संबंधों के बारे में। तो आपके जो पंचमेश है वो शुक्र है, वो उच्च के रहेंगे तीसरे भाव में, तो इस समय प्रेम संबंधों के लिए समय अनुकूल है। प्रेम संबंधों में यहाँ पर मजबूती आती दिखेगी और आपसी प्रेम में वृद्धि भी होगी। मैरिड कपल्स के लिए भी यह समय अनुकूल है। लगन से मंगल भी हट जाएंगे, तो यहाँ पर वैवाहिक जीवन में सुधार होना शुरू हो जाएगा। अब पारिवारिक जीवन की बात करें तो आपके द्वितीय भाव पर सूर्य, मंगल, बुध और राहु की युति रहेगी और द्वितीय शनि अस्त के रहेंगे और पीड़ित भी रहेंगे, तो इस समय पारिवारिक चिंताओं में वृद्धि देखने को मिलेगी। परिवार के सहयोग में कमी हो सकती है। आपकी वाणी में उग्रता बढ़ सकती है और इस समय परिवार से मनमुटाव भी हो सकता है और किसी कारणवश परिवार से आपको दूर भी जाना पड़ सकता है।
उपायों की बात करें तो इस महीने आपको सूर्य, मंगल, राहु और शनि के मंत्रों का जप करना चाहिए। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आपके लगन में सूर्य, मंगल, बुध और राहु की युति रहेगी। तो इस महीने आपको सिर दर्द की समस्या, बुखार होना, चोट लगना, बीपी और हार्ट से संबंधित समस्या और आंखों से संबंधित समस्या आपको परेशान कर सकती है। आपके करियर के दृष्टिकोण से देखें तो आपके 10वें मंगल लगन में रहेंगे, यहाँ पर मंगलिक योग और चतुर्ग्रही योग बनाकर बैठेंगे। तो इस महीने करियर में सुधार होगा, बेरोजगारों को रोजगार की प्राप्ति होगी, सरकारी नौकरी पेशा लोगों के लिए भी समय अनुकूल रहेगा, व्यापारी वर्ग के लिए भी समय अनुकूल है, व्यापार में वृद्धि होगी और जो साझेदारी का व्यापार कर रहे हैं उन लोगों के लिए 14 मार्च 2026 तक अप्रत्याशित लाभ आपको देखने को मिल सकता है और इस दौरान साझेदारी कार्यों में भी आपको सफलता देखने को मिलेगी। आपकी आर्थिक स्थिति की बात करें तो आपके धन भाव पर सूर्य, शुक्र और शनि की युति रहेगी। तो आपके द्वादश भाव से मंगल यहाँ पर हट जाएंगे। तो इस महीने आपके आर्थिक स्थिति यहाँ पर मजबूत होती दिखेगी। आपके व्यय भाव से मंगल राशि परिवर्तन कर जाएंगे तो आपके खर्चों पर नियंत्रण होना शुरू हो जाएगा और धन भाव पर शुक्र उच्च के रहेंगे तो आपको इस महीने धन लाभ भी होगा। आपने अगर किसी को पैसा उधार दे रखा है तो वो आपको वापस मिल सकता है। अगर आपकी पेमेंट कहीं पर फंसी हुई है तो वो भी आपको वापस मिल सकती है। इस दौरान आपके धन में वृद्धि होगी और धन का निवेश करने के लिए भी समय बेहतर है। आपके प्रेम संबंधों की बात करें तो आपके पंचम भाव में गुरु मार्गी होंगे तो प्रेम संबंधों में सुधार होना शुरू हो जाएगा और आपसी विश्वास में वृद्धि होगी और आपसी अंडरस्टैंडिंग भी यहाँ पर बढ़ेगी। यहाँ पर मैरिड कपल्स की बात करें तो आपके यहाँ पर मंगलिक योग बनेगा और इस दौरान वैवाहिक जीवन में थोड़ा कष्ट देखने को मिल सकता है। पति या पत्नी से यहाँ पर मनमुटाव की स्थिति रह सकती है और अलगाव भी हो सकता है। अब आपके पारिवारिक जीवन की बात करें तो आपके द्वितीय भाव में सूर्य, शुक्र, शनि की युति रहेगी। तो इस महीने आपको पारिवारिक सुखों की प्राप्ति होगी मगर पिता और जीवन साथी का स्वास्थ्य यहाँ पर प्रभावित हो सकता है। मंगलिक योग भी बना रहेगा तो वैवाहिक कष्ट भी देखने को मिल सकता है। जीवन साथी के साथ मनमुटाव बढ़ सकता है और जीवन साथी से अलगाव भी हो सकता है। उपायों की बात करें तो सूर्य, मंगल, राहु और शनि के मंत्रों का जप करना चाहिए। अब बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि की बात करें तो आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आपके लग्नेश गुरु चतुर्थ भाव में मार्गी होंगे मगर लगन में शनि और शुक्र की युति होगी और द्वादश भाव में सूर्य, मंगल, बुध और राहु की युति रहेगी। अष्टमेश का आपकी राशि में होना ये यहाँ पर थोड़ा पीड़ादायक हो सकता है। शनि केतु का भी षडाष्टक यहाँ पर रहेगा। शनि शुक्र का केतु से षडाष्टक योग और आपके द्वादश भाव में सूर्य, मंगल, बुध और राहु की युति ये आपके स्वास्थ्य की हानि कर सकती है। इस दौरान डिप्रेशन बढ़ना, बुखार होना, बीपी और हार्ट से संबंधित समस्या, एसिडिटी की समस्या, आंखों से संबंधित समस्या ये आपको परेशान कर सकती है। इस दौरान इंसोमेनिया की भी समस्या रह सकती है। स्लीप यहाँ पर डिस्टर्ब हो सकती है। इस महीने किसी कारणवश आपको अस्पताल के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं और यहाँ पर मानसिक चिंता में वृद्धि होगी। आपके चतुर्थेश बुध आपके द्वादश भाव में अस्त भी रहेंगे और पीड़ित भी रहेंगे। आपके करियर के दृष्टिकोण से देखें तो 10वें गुरु इस महीने मार्गी होंगे तो यहाँ पर करियर में सुधार होगा और नौकरी पेशा लोगों के लिए भी यहाँ पर अनुकूलता बढ़ेगी और इस दौरान व्यापारी वर्ग के लिए भी समय अनुकूल है। धन कमाने के आपको अवसर भी प्राप्त होंगे।
अब आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में बात करें तो आपके द्वादश भाव में सूर्य, मंगल, बुध और राहु की युति रहेगी और धनेश मंगल द्वादश भाव में पीड़ित भी रहेंगे। तो धन भाव पर केतु की दृष्टि बनी रहेगी। तो इस महीने आपकी आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर रहेगी। इस महीने खर्चों की अधिकता देखने को मिलेगी और इस महीने आपकी सेविंग्स भी प्रभावित होगी और सेविंग्स भी आप इस महीने खर्च कर सकते हैं। इस महीने फाइनेंशियल फ्रॉड भी हो सकता है, तो आपको सतर्क रहने की जरूरत है। इस महीने धन का निवेश करने से आपको बचना चाहिए। अब आपके प्रेम संबंधों की बात करें तो पंचम भाव पर से मंगल की दृष्टि हट जाएगी, तो प्रेम संबंधों में सुधार होना शुरू हो जाएगा और आपसी अंडरस्टैंडिंग भी बनेगी और प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी। मैरिड कपल्स की बात करें तो यहाँ पर आपके सप्तमेश बुध द्वादश भाव में पीड़ित रहेंगे और शनि और मंगल की सप्तम भाव पर दृष्टियां भी रहेगी। तो इस महीने मैरिड कपल्स के लिए यह समय थोड़ा प्रतिकूल रहेगा, मगर फिर भी शुक्र की दृष्टि यहाँ पर वैवाहिक जीवन को बचाव करने की कोशिश करेगी। मगर इस दौरान जीवन साथी से दूरी बढ़ सकती है, जीवन साथी से मनमुटाव हो सकता है और जीवन साथी की सेहत भी यहाँ पर प्रभावित हो सकती है। अब पारिवारिक जीवन की बात करें तो आपके द्वितीय मंगल आपके द्वादश भाव में रहेंगे, पीड़ित रहेंगे और मंगलिक योग भी यहाँ पर बना रहेगा। तो इस समय पारिवारिक सुखों में कमी होगी। किसी कारणवश आप घर परिवार से आपको दूर जाना पड़ सकता है और बिजी रहने के चलते आप परिवार के साथ कम समय व्यतीत कर पाएंगे। इस दौरान आपके क्रोध में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। मंगलिक योग बना हुआ है, सप्तम भाव पर शनि, शुक्र और मंगल की दृष्टि भी रहेगी। इस दौरान आपके पार्टनर के नेचर में भी उग्रता देखने को मिल सकती है। इस समय आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने की जरूरत है और बेहतर संवाद बनाए रखने की जरूरत है। उपाय की बात करें तो इस महीने आपको सूर्य, मंगल, राहु और शनि के मंत्रों का जप करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।